नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर आज आप सभी दोस्तों के साथ एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक जो कि एमएससी सेमेस्टर 3 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ और वो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ मास्टर करने जा रहे हैं, वो सभी दोस्तों के लिए CHNN 603 जो आपका एक पेपर है, स्पेशल पेपर, स्पेशलाइजेशन वाला, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला, उसमें से एक बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम जो यूनिट 2 में से है, दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 2। इट इज़ अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड रसेल सॉन्डर्स कपलिंग, रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट, यानी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट, वो दोनों के बीच का जो एक डिफरेंस होता है उसके बारे में आज मैं आपके सामने थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो एमएससी के इनऑर्गेनिक वाले सभी दोस्तों के लिए ये पार्ट 1 का वीडियो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से आपके सामने मैं आज लेके उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट। दोस्तों, इस टॉपिक का सबसे अहम मुद्दा है वो द की डिफरेंस बिटवीन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग describes the interaction between a particle's spin with its orbital motion। यानी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है, तो इट डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन, यानी कि वो क्या इंटरेक्ट करता है, किन दोनों बातों के बीच इंटरेक्शन बताता है हमें। बिटवीन पार्टिकल्स स्पिन, यानी कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल की जो स्पिन होती है वो स्पिन मोशन के साथ इट्स ऑर्बिटल मोशन, यानी कि अपनी कक्षकीय जो मोशन होती है, ऑर्बिटल मोशन, ये दोनों के बीच वाला जो इंटरेक्शन होता है वो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के नाम से हम जानते हैं। वेरस रसेल सॉन्डर्स कपलिंग हमें क्या बताता है, हम किसको रसेल सॉन्डर्स कपलिंग बोलते हैं, तो इट इज़ नथिंग बट द इफेक्ट डिस्क्राइब्स द कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड सेवरल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसमें जो सेवरल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा जो होता है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी देता है। यानी कि एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रसेल सॉन्डर्स कपलिंग जो है वो बहुत लाइट वेट वाला जो एटम्स होते हैं, यानी कि बिलो द एटॉमिक नंबर 30 वाले जो एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स के लिए रसेल सॉन्डर्स कपलिंग इज़ वेरी इफेक्टिव एंड इट कैन बी अप्लाइड टू वेरी लाइट और वेरी लाइट वेट एटम्स। ओके, तो ये जो अपना की पॉइंट था वो मैंने आपको बताया। अब बताने जा रहा हूँ और भी बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस उसके बारे में हमें होते हैं, वो क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, यानी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है। दोस्तों, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्पिन ऑफ पार्टिकल एंड इट्स मोशन। ठीक है, उसकी जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो स्पिन एंड इट्स मोशन, यानी कि उसकी जो मोशन होती है वो दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है जिसको हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलेटिविस्टिक इंटरेक्शन। अ कॉमन एग्जांपल इन केमिस्ट्री फॉर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग is the spin orbit interaction which leads to the shift of the atomic energy level of an electron due to, किसके कारण ये होता है, due to the electromagnetic interaction between the magnetic dipole of electron and its orbital
मोशन। तो ये किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो, और इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन होती है, ये दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, उसकी वजह से हमें एटॉमिक एनर्जी लेवल जो है उसमें शिफ्ट होता है, और जिसको हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बोलते हैं, अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज्ड एटॉमिक न्यूक्ली। ठीक है, वी कैन डिटेक्ट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अगर उसको हम डिटेक्ट करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि वी कैन डिटेक्ट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एज अ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस की के रूप में हमें ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग डिटेक्ट कर सकते हैं। इट appears as a Zeeman effect that is produced by two relativistic effects। दो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर होती है, ऐसी दो इफेक्ट है। कौन सी दो इफेक्ट? द अपरेंट मैग्नेटिक फील्ड seen from the electrons perspective and the magnetic moment of the electron। तो ये दोनों जो इफेक्ट है उसके साथ रिलेटिव जो इफेक्ट होती है, जिसको हम जीमेन इफेक्ट बोलते हैं। तो दिस इज नथिंग बट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रसेल सॉन्डर्स कपलिंग, रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट। तो ये क्या है? तो रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ coupling effect in analytical chemistry in which all the angular momenta of several electrons are strongly coupled together। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटा होता है, वो एंगुलर मोमेंटा कपल्ड होता है एक दूसरे के साथ, एंड क्या करता है? फॉर्मिंग द टोटल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम्स। वो सारे एक साथ जुड़ के एक साथ गेट टुगेदर होके इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम प्रोड्यूस करते हैं। दिस फिनोमिना is usually named LS coupling because L stands for orbital angular momentum, capital L, and capital S stands for spin angular momentum। This is one of the simplest coupling scheme in chemistry। This is nothing but Russell-Saunders effect। दोस्तों ये दिस इज द स्केमेटिकल डायग्राम, और फिगर जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ वो जे यानी कि टोटल नंबर ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है एटम का, दैट इज जे। सो जे इज इक्वल टू एल प्लस और एल माइनस एस। ये जो एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये दोनों जब गेट टुगेदर यानी कि कपल्ड होते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिलता है। ये परिणामी रिजल्टेंट जो एटम का जो टोटल नंबर ऑफ एंगुलर मोमेंटा है वो दैट इज जे। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज एस, एंड ओनली एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज एल। और ये दोनों जब कपल्ड होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ जे जेड इन जेड एक्सिस, जे वाई इन वाई एक्सिस, और on the x axis that is jx। Then Russell-Saunders coupling can be observed mainly in light atoms, यानी कि बहुत हल्के जो एटम्स है बिलो 30 एटॉमिक नंबर वाले, that usually have a value that is less than 30 for the atomic number। In these small atoms electrons spin interacts with each other फॉर्मिंग अ टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन एस स्मॉल एस, वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और दे प्रोड्यूस द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस। द सेम प्रोसेस हैपन्स विथ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स यानी कि स्मॉल एल। और जब वो सब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्ट करते हैं तो फॉर्मिंग अ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज कैपिटल एल।
Then the interaction between these L and S momenta is named LS coupling, और उसका दूसरा नाम रसेल सॉन्डर्स कपलिंग या रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट भी हम बोलते हैं. हाउएवर इन लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, जब हेवियर एटम्स होते हैं और लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, वी कैन ऑब्जर्व दिस टू मोमेंटा डी कपलिंग, यानी कि एल और एस का जो कपलिंग होता है वो डी कपलिंग हो जाता है. देयरफॉर दिस फिनोमिना इज सूटेबल फॉर द सिस्टम्स विथ स्मॉल एंड वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स ओनली. ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिन ऑर्बिटिक कपलिंग and Russell-Saunders effect. The term coupling in analytical chemistry mainly refers to the interaction between chemical compounds such as orbital and electrons. So chemical components like orbitals and electrons, उन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है और कपलिंग होता है, द की डिफरेंस बिटवीन स्पिन ऑर्बिटिक कपलिंग and Russell-Saunders effect is that spin orbit coupling describes the interaction between a particle's spin with its orbital motion, whereas Russell-Saunders coupling effects describes the coupling of orbital angular momenta of several electrons. ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये इस क्वेश्चन के आधार पर आपका जो क्वेश्चन था, आपके मन में जो भी दुविधाएं थी, रसेल सॉन्डर्स कपलिंग क्या होती है और स्पिन ऑर्बिटिक कपलिंग क्या होती है, आशा करता हूँ कि नाउ विल बी क्लियर्ड अबाउट दिस. देन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन समरी पार्ट ऑफ द टॉपिक. बिलो इज द समरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट इन टेबुलर फॉर्म. दोस्तों, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वर्सेस रसेल सॉन्डर्स को हम बताना चाहे या डेफिनेशन या थोड़ा कुछ डिफरेंस बताना चाहे तो किस तरह से, तो उसकी डेफिनेशन, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की डेफिनेशन क्या है. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, किन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, बिटवीन द स्पिन ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स मोशन इनसाइड अ पोटेंशियल. ठीक है, वेरेस रसेल सॉन्डर्स कपलिंग क्या है, रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ कपलिंग इफेक्ट इन विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम आर कपल्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ टोटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, कपलिंग कंपोनेंट्स उसमें क्या है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में जो दोनों कंपोनेंट है वो स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन, ये दोनों कपलिंग कंपोनेंट है. वाइल रसेल सॉन्डर्स कपलिंग या रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट में दो कंपोनेंट कौन से है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ये दोनों कंपोनेंट जो है उन दोनों के बीच कपल्ड होता है. तो ऑब्जर्व हम क्या करते हैं, फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, तो इसमें जीमेन इफेक्ट टाइप की हमें ऑब्जर्वेशन कुछ मिलती है. वाइल रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट जो है उसकी ऑब्जर्वेशन में हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पास्टन बैक इफेक्ट जो है वो दैट इज़ नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन या फिर रिजल्ट ऑफ रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट. तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड रसेल सॉन्डर्स जो इफेक्ट है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से बहुत सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है. आशा करता हूँ दोस्तों अब जब भी क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने रखा जाता है तो आप बहुत आसानी से एक दो बार ये वीडियो देख के भी उसकी शॉर्ट नोट बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं. वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. दोस्तों इनऑर्गेनिक वाले सभी जो कोऑर्डिनेशन वाले सभी दोस्त हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए आने वाली एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा और बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है. वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़. दोस्तों अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को, और आने वाले सभी वीडियो को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपके सभी ग्रुप्स में उसको शेयर करना भी मत भूलिए.